गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज का सेशन में हम लोग अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे काम करेंगे जो एलडीसी के एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आगामी एग्जाम आपका एलडीसी का है, ठीक ना। उसी को देखते हुए हम अलजेब्रा के कुछ अविषम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 2x प्लस 1 बटा 3x इक्वल टू 5। क्वेश्चन है 5x बटा 6 स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 का मान क्या होगा। क्लियर। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, 1 बटा 4, 1 बटा 6, 1 बटा 5, 1 बटा 7। और लोग देखेंगे यहाँ पे कि 3x यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 दूनी का 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 पंक्ति यानी 15x। अब हम लोग ध्यान देखेंगे कि 5x अपनी जगह पे 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर 15x रख देंगे और पहले से कितना मौजूद है, 20x मौजूद है, तो 5x बटा में 35x, 5 सते 35, जवाब क्या हो जाएगा आपका, 1 बटा 7 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x के पावर 31 और y के पावर 35। आए हुए प्रीवियस ईयर का एसएससी का क्वेश्चन से, तो आगामी जो एग्जाम एसएससी होने वाली है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा ऐसे प्रश्नों पढ़कर। तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को एक ग्रुप में रखिए और वाई स्क्वायर का अलग ग्रुप बना दिए, 0 हो गया। इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको y माइनस 0 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर यदि 0 हो तो x बराबर अल्फा होगा और y बराबर बीटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा, तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा और y बराबर 0 हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न है, x के जगह पर माइनस 1 के पावर 31 और y का बिल्कुल 0 है, 0 के पावर हम 35 कर दिए। ये हो गया, माइनस के पावर विषम संख्या है तो निगेटिव ही होगा, प्लस 0 यानी हम फाइनली कह सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, -1 होता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलडीसी के एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नहीं, आप अंतिम तक बने रहें। मेरा बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाकर जो है देख सकते हैं। एडवांस का बहुत सारा बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो प्रश्न कह रहा है कि a माइनस बी बटा a प्लस बी का मान क्या होगा। ऑप्शन है 3, -3, 1 बटा 3, -1 बटा 3। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि a और b का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 कर लेते हैं और b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 कर लेते हैं इक्वल टू 0। एक्चुअली आपको 5 को लिखना है, तो 4 यहां ले लिए और 1 यहां। चूंकि हम ऐसा सेट करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बराबर सेट करते समय ध्यान देना है, इसके लिए 4 लिए और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसी प्रकार 2 का हाफ 1 हो गया, 1 के स्क्वायर 1 हुआ, तो 4 और 1 5 ले लिए। तो आप यहां से a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ले सकते हैं।
जब a प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 है तो a बराबर आप कितना ले लेंगे -2, b प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू कर देंगे -2 -1 -2 प्लस 1 -3 -1 बटा -3 यानी वैल्यू जो आपका होगा 1/3 हो जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अलजेब्रा के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, सबका अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 to find the value of x minus y। ठीक है दोस्तों, अब यहां हम देखेंगे x इस पर, तो x का -4x है और ये मिडिल फैक्टर है, तो 4 का हाफ कर लेंगे तो 2, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है। चूंकि मुझे 8 लिखना है तो इस प्रकार लिखे कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है। 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, चूंकि देख लीजिए यहाँ पे कि आपको 8 सेट करना था, 4 यहाँ सेट कर देंगे और 4 यहाँ सेट कर देंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और इसको बोल सकते हैं कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और ये 0 हो गया। जैसा कि हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताए हैं कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 0 हो तो x बराबर अल्फा होगा और y बराबर बीटा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर भी 2 होगा और y बराबर भी 2 होगा। तो हमको x माइनस y चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, x बराबर b प्लस सी माइनस 2a, y बराबर c प्लस a माइनस 2b, z बराबर a प्लस b माइनस 2c। तो आपसे सवाल पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा। क्लियर है दोस्तों? अब हमको जो चाहिए उसको ध्यान देंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, इतना को हम एक ग्रुप में रख लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, एक बार हम जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे, तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और एक ग्रुप में हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे यदि हम तीनों को जोड़ दें x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखेंगे यहाँ पे a और a 2a हो गया प्लस में और 2a माइनस में, इस चीज को जोड़ के इस चीज से काट देंगे। b और b 2b हो गया, 2b हो गया और 2b से इसको जोड़ के इससे काट देंगे। c और c 2c हो गया, इस चीज को जोड़ के इससे काट देंगे। यानी आपने क्या देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो गया और 0 में किसी संख्या से जब हम गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। इस बात को समझना होगा कि मेरे पास जो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy है, तो मैंने क्या किया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का एक ग्रुप बना दिया, जेड स्क्वायर को अलग कर दिया। इतना को हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम जेड का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हम जोड़ देंगे चीजों को, एक बार हम घटा देंगे। और जब x प्लस वाई प्लस जेड मैंने जब जोड़ा, देखा कि b और b 2b से कैंसिल आउट हो गया, c और c 2c से कैंसिल आउट हो गया, a और a 2a से कैंसिल आउट हो गया। ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है और 0 से किसी संख्या में जब हम मल्टीपल करेंगे
तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस बात को दोस्त समझना होगा। फिर चले आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 5, तो प्रश्न है 2x बटा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 5, 1 बटा 5, 3, 1 बटा 3। यहां हम लोग देखेंगे कि x यदि एलसीएम लिया गया है, x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब सवाल की तरफ हम आते हैं। 2x ऊपर में है, इसमें से जब हम 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। अब देखेंगे ऊपर में 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 5x है, 3 5 15x, 15 में से 5 गया 10x। इस बात को पुनः समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 5x है और 5x में 3 से मल्टीपल किए तो 15x हो गया और 15 में से 5 गया तो 10x हो गया। तो x से x कैंसिल हो गया और 2 बचे 10 हो गया। तो यह वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 बटा 5 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो जवाब होगा क्या होगा, 1 बटा 5 हो जाएगा। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, x बटा में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 1 बटा 6 है। तो प्रश्न कर रहा है कि x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपका 2, 1 बटा 2, माइनस 2, माइनस 1 बटा 2। यहां से फिर से देखेंगे, क्लियर। तो यदि हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें, उलट दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई x इजकल टू 1 बटा 6 हो जाएगा। क्लियर। हम सबको x इंडिविजुअली 2x स्क्वायर बटा में x प्लस 5x बटा में x प्लस 2 बटा में x बराबर 1 बटा 6। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा में x, 5 बचा और 1 बटा 6 था ना, तो हमने उलट दिया था तो 6 बटा 1 हो जाएगा, सॉरी 6 बटा 1 हो जाएगा। यहां भी आपका 6 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर हो गया 6 में से 5 चला गया, 1 बच गया, क्योंकि ये 5 है ना, उधर चला गया। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 1 बटा 2 हो जाएगा। और हमको चाहिए था x प्लस 1 बटा x और जवाब हो गया मेरा 1 बटा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, b माइनस सी का होल स्क्वायर बटा c माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी का मान क्या होगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप चीजों को कैसे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। लेट ऐसा मैंने जूम कर लिया कि x को मैंने a माइनस बी मान लिया, y को मैंने b माइनस सी मान लिया, z को मैंने c माइनस ए मान लिया। अब ध्यान से देखेंगे,
इसको हम वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई लिख सकते हैं। और हम एलसीएम में ले लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो एक्स बचेगा, और एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की हो जाएगा, ये वाई की हो जाएगा और ये जेड की हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी कमाल की बात समझनी है, जब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ रहे होते हैं तो इस ए से ए कट गया, इस बी से ये भी कट गया, इस सी से ए सी कट गया। इसका मतलब कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है 3abc के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। और नीचे का क्या दिया हुआ है, xyz दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका जवाब कितना होगा, 3 होगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आशा करते हैं कि इस चीज को आप समझ रहे पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन इस प्रकार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी -3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा। 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लिया जाए, इसके बाद हम आपको यही हम बता देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उधर जब 2a है तो इधर आके -2 हो जाएगा, उधर जब -2b है तो इधर आके +2b हो जाएगा, इधर जब -2c है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +2c हो जाएगा, और +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको समझना है कि ए स्क्वायर का ये जो है 2a -2 हो गया, +1 कर दिए, क्योंकि हमको 3 लिखना है तो हम 3 को कैसे सेट करेंगे इस बात को ध्यान में जरूरी है। बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 हो गया, सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 हो गया, और यह वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर, यदि ये बात 0 है तो क्या हम a माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो क्या हम a बराबर 1 लिख सकते हैं। b प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो क्या हम b बराबर -1 लिख सकते हैं। c प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो क्या हम c बराबर -1 लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिख सकते हैं तो हमको जो चाहिए उस पर विचार करें। क्या विचार करें कि 2a माइनस 3b प्लस 4c चाहिए। 2a a की जगह पर 1, b की जगह पर -1, c की जगह पर -1, then 2 प्लस 3 -4, 5 में 4 गया, 9 में 3 हो गया। ठीक है, ये तो बेसिकली बनाने का तरीका हो गया। अब आपको थोड़ा समझना होगा डायरेक्ट ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट अप्रोच किस तरह का लगाएंगे। देखिए यही आपका क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट अप्रोच हम कैसे लगाएंगे इस पर विचार करते हैं। ए, देखिए ए के साथ यहाँ कितना का मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है, कितना का, ए के बगल में क्या है, 1 है, तो ये हो गया। यहाँ 2 रहना बहुत जरूरी है, इस बात को समझिए। यदि इस फॉर्मेट में है तो ए के बगल में क्या है, 1, तो ए का मान 1 रख दिए। बी के बगल में क्या है, -1, तो बी का मान हो गया -1। सी के बगल में क्या है, -1, तो सी के बगल में -1,
तो हम चीजों को ए बी सी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट इस कलर होगा तब, 2 से मल्टीपल होगा तब ही हम ऐसा सोच सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीजें बहुत ही आसान हो जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। देखिए अभी हम बताते हैं, इसको हम तोड़ के बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, ए स्क्वायर के साथ माइनस 2a आएगा, बी और 3 है तो यहाँ एक सेट कर लीजिए, बी स्क्वायर के साथ माइनस 2b आएगा, एक सेट कर लीजिए, सी स्क्वायर के साथ 2c आएगा और एक सेट कर लीजिए। यहाँ बराबर 0 कर दीजिएगा, क्योंकि सारी चीज को इधर हम लाएंगे तो उधर कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब उधर 0 बचेगा। ये 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि e माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब 0 के बराबर होगा तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो a 1 होगा, b भी 1 होगा और c भी 1 होगा। और जब ऐसा होगा तो हमको क्या चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, 1 प्लस 1 प्लस 1 चाहिए था। इन वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे दोस्तों। अब हम इस चीज को कैसे और बेहतर सोचेंगे, इस बात को समझना होगा कि यहाँ कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, यहाँ कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो ए को डायरेक्टली हम 1 बोल सकते हैं, बी को भी 1 बोल सकते हैं और सी को भी 1 बोल सकते हैं। देखिए तो सारा वैल्यू हम लोग को इस कदर आया था और वहां से हम लोग सोच सकते थे 1 1 1 यानी कि वैल्यू कितने के बराबर हो सकता था, 3 के बराबर हो सकता। क्लियर। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आशा करता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आ गई होगी। और ये प्रीवियस ईयर्स का एसएससी का क्वेश्चंस है। एसएससी प्रीवियस ईयर को फॉलो करता है, इसलिए लास्ट 10 ईयर का यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कम से कम एग्जाम का एक पैटर्न मालूम चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है, किस चीज को लीव करना है, किस चीज की। स्टूडेंट्स को एग्जाम निकालने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात और हो सकता है क्या, कि सवाल पकड़ने से पहले सवाल छोड़ने आना चाहिए कि कौन सा सवाल हमको छोड़ना है एग्जाम में, जो मेरा टाइम टेबल है। तो ये बात का होना बहुत जरूरी है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा सवाल टाइम टेकन है और कौन सा सवाल टाइम टेकन नहीं है। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस भी आप अपनी बेहतरीन सोच आप डेवलप कर लिए होंगे और इन सारे क्वेश्चन को आप देखिए। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, x प्लस 1 बटा x इक्वल टू √3 है, तो x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। पहले आपने इसको आपको हम बेसिक बता देंगे इसका, इसके बाद ही इसको आप बना देंगे। देखिए जब जैसा कि हम आपको बताएं कि x प्लस 1 बटा x है, तो x प्लस 1 बटा x क्या होगा, 3q माइनस 3p होगा। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि √3 का क्यूब माइनस 3 √3 हो जाएगा, यानी 3 √3 माइनस 3 √3 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो x प्लस 1 का x का मान 0 है। अब ध्यान देंगे यहाँ से, यदि हम ध्यान देंगे x की पावर 12 कॉमन लेंगे, x के पावर 6 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1, एक ब्रैकेट में x के पावर 12 प्लस 1 हो गया, एक ब्रैकेट में x के पावर 6 प्लस 1। और एक चीज देखिए, x के पावर 12 प्लस 1
यदि हम यहाँ एक्स क्यूब को मान लेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान 0 है, 0 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो रहा कि आप बेसिक कैसे सवाल को सोचेंगे। और आज के बाद इसको करना क्या है अब आपको हम बताते हैं, ठीक है। करना क्या है इस बात को समझिए, करना क्या है। जैसे x प्लस 1 यदि आपको x³ प्लस 1/x³ का मान 0 लिखे, क्या लिखे 0, तो बस देखिएगा इसके बीच का पावर का जो इंटरवल है 6 और 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 और 18। यहाँ कितना का अंतर है, 6 का। और यहाँ पर देखिए किस संख्या के सिर्फ 0 तो उसका मान क्या होता है, यहाँ भी देखिए पावर कितना का 6 का इंटरवल है, तो 6 का इंटरवल है 6 या 18 का इंटरवल। तो ये वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर होता है, यदि वैल्यू आपका 0 के बराबर होता है तो फाइनली आप कह सकते हैं कि चीजें 0 हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने किया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब